हिंदी के प्रमुख सूफी कवि एवं उनकी रचनाएं। असाइट नाम के कवि ने 1370 ईस्वी में हंसावली, जो चौपाई दोहे में है, उसकी उन्होंने रचना की। राजस्थानी भाषा में ये लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। हंसावली 1370 ईस्वी में, इसके रचयिता रचनाकार हैं, कवि हैं असाइट। राजस्थानी भाषा में लिखा गया, चौपाई दोहा छंद में। चंदायन, इसको चांदायन भी कहा जाता था, 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने लिखा। अवधी भाषा में लिखा गया, चौपाई दोहा इसका प्रमुख छंद है। लखमसेन पद्मावती कथा 1459 में ईस्वी में लिखी गई। दामोदर कवि ने इसे लिखा। राजस्थानी भाषा में चौपाई दोहा और सोरठा छंद में इसका प्रयोग हुआ। यानी लखमसेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी में जो लिखी गई दामोदर कवि के द्वारा, भाषा तो इसकी राजस्थानी है, लेकिन जो छंद है चौपाई दोहा सोरठा है। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में लिखी गई ईश्वरदास के द्वारा, अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में। मृगावती, इसके रचनाकार कुतुबन है, यह 1501 में लिखी गई और कहीं कहीं पर 1503 ईस्वी इसका लेखन काल दिया गया है। जो अवधी भाषा में लिखी गई दोहा चौपाई छंद में इसे लिखा गया। इसका रचना काल 909 हिजरी माना जाता है। 1503 से 1504 इसका रचना काल आप मान सकते हैं। मृगावती 1503 से 1504 इसका रचना काल। कुतुबन ने इसे लिखा अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में। माधवानंद काम कंदला 1527 ईस्वी में लिखी गई। गणपति कवि ने इसे लिखा और राजस्थानी भाषा में लिखित यह रचना सिर्फ दोहा छंद में लिखी गई। इसमें केवल दोहे हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी गई। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। इसकी भाषा अवधी है, चौपाई और दोहा छंद में इसे लिखा गया। मधुमालती 1545 में मंझन ने लिखा। अवधी भाषा में दोहा चौपाई इसका छंद है। माधवानल काम कंदला चौपाई 1556 ईस्वी में लिखी गई। कुशल लाभ इसके रचनाकार हैं। राजस्थानी भाषा की इस रचना में चौपाई दोहा सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी में, जिसको जटमल ने लिखा। राजस्थानी भाषा में यह पाई जाती है। रूपमंजरी 1568 ईस्वी में नंददास ने लिखा। ब्रज भाषा में दोहा चौपाई छंद में। माधवानल काम कंदला, ये एक रचना ऊपर इसी नाम से थी, जिसको गणपत ने लिखा था, लेकिन ये दूसरी माधवानल काम कंदला जो 1584 में लिखी गई आलम कवि के द्वारा, इसकी भाषा अवधी है। चौपाई दोहा और सोरठा 3 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी में नारायण दास ने राजस्थानी भाषा में लिखा और राजस्थानी तथा ब्रज भाषा में छिताई वार्ता मिलती है, माने दोनों मिश्रित भाषा है। राजस्थानी ब्रज भाषा मिश्रित है दोहा चौपाई छंद में। चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान ने लिखी। अवधी इसकी प्रयुक्त भाषा है, चौपाई दोहा छंद में। रस रतन 1618 ईस्वी पोहकर कवि ने लिखा। अवधी भाषा में यह रचना दोहा चौपाई छंद में मिलती है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में शेख नवी ने इसे लिखा। अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में। नल दमयंती 1625 ईस्वी में नरपति व्यास इसके रचनाकार हैं। अवधी भाषा में यह रचना दोहा चौपाई छंद में मिलती है। हंस जवाहिर 1731 हंस जवाहिर 1731 में लिखी गई। कासिम शाह
इसके कवि माने जाते हैं। अवधी भाषा की यह रचना दोहा चौपाई छंद में लिखी गई। नल चरित्र 1641 में मुकुंद सिंह ने अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखा। इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद ने लिखा अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद ने लिखा अवधी भाषा की यह रचना बरवे चौपाई छंद में मिलती है। तो इस प्रकार से ये रचनाएं हमें उस समय की मिलती हैं जो प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य ये रहे हैं और कवि रहे हैं। रचनाएं, उनकी भाषा, ये आपको बताया गया। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सूफी कवियों के अतिरिक्त अन्य कवि भी हैं और सूफी प्रेमाख्यानों में अनिवार्य रूप से सूफी धर्म की मान्यताओं का निरूपण है। जायसी सूफी कवियों में सर्वप्रमुख तथा उनके द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्यधारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अलावा जायसी ने 2 अन्य ग्रंथ भी, अखरावट एवं आखिरी कलाम, लिखा हुआ है। तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि प्रमुख रचनाकार कौन थे और प्रमुख कवि कौन थे।